Hi all of you. So today we will solve this question from JEE Main 2011. काफी अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है इस तरह का कुछ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज लेट एक्स वाई प्लेन ऑफ ए बाउंड्री between two transparent media, medium one z greater than 0 has mu this। तो ये बस z 0 से बड़ा है यहाँ पे, यहाँ ये मीडियम वन है हमारा, एंड मीडियम टू विद z लेस देन 0, तो ये लेट्स सपोज ये मीडियम टू है, यहाँ पे z 0 से छोटा है, और यहाँ का म्यू दे रखा है आपको √2, एंड यहाँ का जो म्यू है दिस इज √3। नाउ ए रे ऑफ लाइट इन मीडियम वन गिवन बाय दिस इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ द सेपरेशन। तो एक रे ऑफ लाइट कुछ आई और उसने यहाँ पे सेपरेट किया, और ये एक्स वाई प्लेन की बाउंड्री है ऐसे कुछ। तो यहाँ पे उसने आगे स्ट्राइक किया। सो वी कैन ड्रॉ हेयर नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, तो कुछ जेड में आ जाएगा नॉर्मल, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा के कैप, बिकॉज यहाँ पे जेड, ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन के अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो जेड में आता है। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम टू, कि इस तरफ ये कितने एंगल पे जाएगी, ये हमको फाइंड करना है, आर निकालना है एक्चुअली। तो उसके लिए पहले हमको आई भी निकालना पड़ेगा, तभी हम आर निकाल पाएंगे। आई को निकालना पड़ेगा वेक्टर की मदद से। तो एक वेक्टर तो ये रहा ए, और एक नॉर्मल है जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमको इन दोनों में एंगल निकालना है, किसी भी वेक्टर में एंगल निकालते हैं वैसे। cos theta equal to a vector dot n cap upon a mod into n cap। So by using dot product, तो a into n cap कर लेते हैं। So n वेक्टर तो हमारे पास k cap है, तो जब डॉट लेंगे तो खाली k का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k से, दिस इज इक्वल टू -10 अपॉन a का मॉड निकाल लेते हैं। तो 36 into 3 is 108 प्लस 64 into 3 is 192 प्लस 100 is equal to -10 by 400 रूट में 20 is equal to -1/। तो ये जो है हमारे पास, ये cos थीटा 1/-1/2 आ गया। दैट मीन्स कि थीटा जो है वो निकल के आएगा 120 डिग्री, है ना। तो नॉर्मल वो इनके बीच में एंगल, एक्चुअली लाइट रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है और नॉर्मल ये है, तो एंगल हमेशा आता है टेल के बीच में, तो ये एंगल है वो, सॉरी दिस एंगल, ये एंगल है। लाइट रे जा रही है ऐसे, नॉर्मल ये है, तो ये एंगल 120 डिग्री है, दिस वन। तो हमको तो इंसिडेंस चाहिए, हमको तो ये चाहिए तो 60 डिग्री हो जाएगा, ये तो एक्चुअली जो आई की वैल्यू 60 डिग्री होगी, है ना। सो ये हमें पता होना चाहिए कि एंगल हमेशा टेल के बीच में होता है। तो हमने ए और एन में निकाला तो 120 आ गया, तो हमें तो इंसिडेंस चाहिए, तो ये 60 डिग्री हो गया। नाउ अब स्नेल्स लॉ करते हैं यहाँ पे। सो स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ म्यू है √2, तो √2 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन। सो √2 इंटू साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन। तो साइन आर इक्वल टू आ जाएगा, इससे ये कट गया 1/√। ये कब होता है? जब आर होता है 45 डिग्री। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन उसका ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी वेक्टर की नॉलेज चाहिए, देन यू कैन इजीली फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।